यहाँ पर नुकसान हो रहा है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। माल बिक ही नहीं रहा है लोगों का। तब उनकर के पास न तो कोई सीए है न ऑडिट है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो सवाल यह है कि कैसे करे कारोबार। आम बजट पर हमारे खास कार्यक्रम बजट टारगेट 2019 में आपका स्वागत है। आज हम आपको उन कारोबारियों की बात सुनाएंगे जिनकी आवाज आमतौर पर सरकार तक किसी वजह से पहुंच नहीं पाती है। ये छोटे और मंझोले कारोबारी हैं जो बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। आखिर क्या हसरतें हैं इनकी, वो आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले लखनऊ की चिकनकारी उद्योग का रुख करते हैं। गलत स्टेप हो गया। महीन कपड़े पर सुई धागे की कारीगरी करती महिलाएं दरअसल लखनऊ की उस ऐतिहासिक विरासत को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हैं, जिसे इनके पुरखों ने अपने खून पसीनों से सींचा। इनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि आज लखनऊ की पहचान देश दुनिया में इसके चिकनकारी कला की वजह से भी होती है। लेकिन अब लखनऊ के इस लघु उद्योग पर ग्रहण लगता दिख रहा है। पहले नोटबंदी और अब जीएसटी ने चिकनकारी उद्योग से जुड़े लोगों की नींद हराम कर दी है। लखनऊ में चिकनकारी का काम एक बड़ा उद्योग है। हजारों लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। करोड़ों का टर्नओवर सालाना होता है। लेकिन नोटबंदी और फिर जीएसटी की मार चिकनकारी के काम पर भी पड़ी है। गवर्नमेंट को वायबिलिटी एक चीज़ होती है। देखा जाता है कि हम कोई टैक्स अगर कहीं पर लगाते हैं तो उससे नुकसान तो इंडस्ट्री को नहीं हो रहा है, यहाँ पर नुकसान हो रहा है कि अगर इस तरीके से अगर कंप्लायंस हुआ है, टैक्स लेना देना कोई वो चीज़ नहीं है, कोई वैसी बात नहीं है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। चिकनकारी उद्योग से जुड़े लोगों को इस बात से कोई एतराज नहीं कि उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन मुश्किल है जीएसटी से जुड़ी कागजी जटिलताएं। ऐसे में कारोबारी कारोबार करें तो कैसे? तो ये है जो जीएसटी आई है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको नॉलेज नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि भैया क्या है, पूरी नॉलेज उनको भी नहीं है। इस उद्योग का ज्यादातर हिस्सा पुराने लखनऊ के चौक इलाके में फैला हुआ है। लखनऊ चिकन उद्योग से लगभग 2.5 लाख लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है, जिसमें करीब 95% महिलाओं का चूल्हा जलता है। एक अनुमान के मुताबिक इस हस्तशिल्प उद्योग का कुल व्यापार 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। ऐसे में डर इस बात का है कि कहीं जीएसटी की जटिलताएं और बढ़ता टैक्स बेरोजगारी की नई खेप न पैदा कर दे। तो क्या लग रहा है कि सैलरी बढ़ेगी इस बार? कुछ बढ़नी तो चाहिए महंगाई के हिसाब से, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से उस हिसाब से तो पूरा ही नहीं पड़ेगा। सरकार कुछ अगर सहूलियत देगी तो बढ़ेगी भी। इस तरीके से करेंगे तो बढ़ने की बजाय घट नहीं सकती है। पढ़े लिखे लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। जो हम लोगों के जो प्राइवेट सेक्टर में जो हम लोग छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, हम लोग बहुत अच्छी तादाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। हमारा एक एक पीस जो बनता है उसमें 11 प्रोसेस होते हैं, 11 अलग अलग लोगों को वो काम मिलता है। तो ये इसको हिट नहीं होने देना चाहिए। मुगल काल से शुरू हुआ चिकनकारी का शानदार सफर सैकड़ों देशों से होता हुआ लखनऊ में आज भी बदस्तूर जारी है। जरूरत है इस हस्तशिल्प कला और लघु उद्योग की अमूल्य विरासत को संजोने की, उसे और प्रोत्साहित करने की। नोटबंदी और जीएसटी की मार से चिकनकारी का काम भी बच नहीं पाया है। हालांकि जो इस कारोबार को करते हैं उनका कहना है कि सरकार इससे रेवेन्यू भले जनरेट ना करती हो ज़्यादा, लेकिन ये ऐसा सेक्टर है जिससे हजारों लोगों को रोज़गार मिलता है, और अगर वो बेरोज़गार होते हैं तो ये सरकार के लिए एक बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। तो आम बजट बस कुछ ही दिन में पेश होने वाला है और ऐसे में आम बजट से जो छोटे और मंझोले व्यापार करने वाले उद्यमी हैं उनको बड़ी उम्मीदें हैं। बनारसी साड़ी उद्योग को क्या उम्मीदें हैं सरकार से, क्या चाहते हैं वो इस आम बजट से, आइए जानते हैं। रंग बिरंगी एक से बढ़कर एक साड़ियाँ, इन साड़ियों के लाखों कदरदान हैं, क्योंकि यह है बनारस की खास पहचान, बनारसी साड़ी। तंग गलियों से निकलकर ये बनारसी साड़ियाँ देश और दुनिया में चमक बिखेर रही हैं। इन साड़ियों की खूबसूरती के लाखों करोड़ों दीवाने, इसकी चमक देखते ही बनती है। इसीलिए चमचमाती साड़ियों की मांग देश विदेश तक होती है, लेकिन तंग गलियों में साड़ियों को सजाने वाले कारीगर परेशान हैं। उद्योग की कमर टूटने की बात करते हैं, कहते हैं कि जीएसटी के बाद काम करना बेहद मुश्किल हो गया है। बजट आने वाला है, ऐसे में बनारसी साड़ी उद्योग को फिर से उम्मीद है कि इस बजट में शायद उनके लिए कुछ ऐसा निकलकर सामने आए जो बनारसी साड़ी उद्योग को एक नया जीवनदान दे सके। पूरी जीएसटी के चलते ये बनारसी साड़ी का जो हमारा उद्योग है, पूरे पूर्वांचल का भी, इस पे मुबारकपुर, मऊ, तमाम ज़िले के काम करने वाले लोग हैं, सब इफेक्टेड हैं।
हाल तो आपके सामने है कि कारीगर है नहीं, काम चल नहीं रहा है, लोग काम कर रहे हैं तो पैसा मिल नहीं रहा है और कर्जा हो रहा है, किसी तरह बस दिन कट रहा है। साड़ियों को बनाने में बुनकरों का पूरा परिवार दिन रात मेहनत करता है। इसके बावजूद वो चंद रुपए ही कमा पाते हैं। किसी को बिजली पर बढ़े टैक्स से परेशानी है तो किसी की कमर जीएसटी ने तोड़ दी है। ऐसे में ये बुनकर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस हस्तकरघा उद्योग के लिए सरकार बजट में कुछ राहत लेकर आएगी। बजट में ये है कि बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। बिजली पे जो टैक्स बढ़ा दिया गया है, जो टैक्स निर्धारित था, जो अमाउंट निर्धारित था, उस अमाउंट को जो इन्होंने दुगना कर दिया है उसको खत्म करना चाहिए। अरे ये जीएसटी कम कर देंगे, माल बिकने लगेगा और क्या है, उसके वजह से हम लोग को राहत हो जाएगी। बनारसी साड़ियों को बेचने वाले भी मानते हैं कि बुनकरों को परेशानी होती है। टैक्स भरने के पेपर वर्क को एक बड़ी समस्या मानते हैं। पेपर वर्क बहुत बढ़ जाता है, बुनकर पेपर वर्क नहीं कर पाता है। बुनकर के पास न तो कोई सीए है न ऑडिट है, वो तो रेशम लेता है और मेहनत करता है, उसका पूरा परिवार उसमें लगा रहता है। तो उसको ये सब चीज़ों की हैंडलूम के अंदर सुविधा मिलनी चाहिए। बनारसी साड़ी उद्योग का केंद्र यूं तो वाराणसी ही है, लेकिन इस कारोबार से आसपास के जिलों के लोग भी जुड़े हैं। वाराणसी समेत मऊ और खैराबाद के करीब 125 किलोमीटर के दायरे में एक कारोबार फल फूल रहा है। साड़ी और रेशम का सालाना कारोबार करीब 5,000 करोड़ रुपए का है, जिससे करीब 25 लाख लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। बुनकरों को आस है कि रेशम और साड़ी बनाने के दूसरे उपकरणों से जीएसटी हटाया जाएगा, सब्सिडी बढ़ाई जाए और टैक्स की छूट दी जाए, ताकि सदियों पुरानी इस विरासत को आगे भी जिंदा रखा जा सके। वित्त मंत्री से हमको ये है कि कुछ हम लोगों की जो छूट 2.5-3 लाख की है, इसको कम से कम 5 लाख बगैर टैक्स के छूट होना चाहिए। 5 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर के स्लैब में भी जो परसेंटेज है 20%, 5 लाख से 10 लाख तक में, वो भी और सरल होकर 5% या 10% तक होना चाहिए। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ के बुनकरों की उम्मीदें इस बजट से ज्यादा हैं। देखना होगा कि इस बार उन्हें जेटली के बजट से क्या सौगात मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। बजट का वक्त है, ऐसे में कानपुर में आखिर सांसें गिन रहे चमड़ा उद्योग ने भी कुछ उम्मीदें हैं जो पाल रखी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार लेदर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को क्या सौगात देते हैं, इस पर यहां सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चमकते जूते, एक से बढ़कर एक बेल्ट, लोगों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कानपुर सालों से लेदर इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट का बड़ा बाजार रहा है। कभी इस शहर को लेदर इंडस्ट्री के लिए मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट का खिताब भी मिला था, लेकिन अब हालात जुदा है। अब यहाँ न तो वो चमक रही और न ही फायदा। नतीजा, कानपुर का चमड़ा उद्योग धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। जब हम लोग बिजनेस में पिछड़ रहे हैं, हम छोटे छोटे कंट्री से पिछड़ गए हैं, बांग्लादेश से पिछड़ गए, पाकिस्तान से पिछड़ गए, वियतनाम से पिछड़ गए। आप ये समझिए, जब से जीएसटी लागू हुआ है, जीएसटी ठीक है, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इतनी जल्दी में लागू कर दी गई है कि जीएसटी जब से लागू हो गया है, हम लोगों का जो है एक शिपमेंट नहीं जा पाया, 4 महीने हो गए। यहाँ के लेदर एक्सपोर्ट से जुड़े कारोबारी इस बात से तो खुश हैं कि सरकार ने लेदर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी की दरों को 28 से घटाकर 18% कर दिया है, लेकिन अब भी टैक्स सुधार किए जाने की जरूरत है। जो टैक्स उन्होंने 4 जगह 4 वर्ग में बांट दिया है, उसको वो सिर्फ एक जगह मैन्युफैक्चरिंग में लगा दें, बाकी हर जगह फ्री कर दें, तो हमारी समझ से कि राजस्व जो है कई गुना ज़्यादा उनके सरकार के खाते में जाएगा और आदमी फ्री होकर के काम भी करने में इच्छुक ज़्यादा जाहिर करेगा। कानपुर में चमड़ा उद्योग का कुल 6,000 करोड़ का टर्नओवर होता है, जो भारत में तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर है। इस उद्योग से सीधे तौर पर 2 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। 10 साल पहले कानपुर में चमड़ा उत्पादों की करीब 400 इकाइयां थीं, लेकिन इसी एक दशक में इनमें से 176 के बंद होने के साथ अब ये संख्या आधी रह गई है। उद्योग से जुड़े लोगों की माने तो मौजूदा समय में इस बिजनेस में 40% की कमी आ चुकी है। कच्चा माल मिल नहीं रहा, नतीजा कई ट्रेनरी बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। पहले नोटबंदी की मार और फिर यूपी के अवैध स्लॉटर हाउसेज पर तालाबंदी और अब मवेशियों के लिए नया कानून कानपुर के चमड़ा व्यवसाय को बंदी की ओर धकेल रहा है। रही सही कसर गंगा में होने वाले प्रदूषण ने पूरी कर दी है। मतलब जाजमू इंडस्ट्री में जो पॉल्यूशन की वजह से जो है मतलब इतना जो है परेशान किया जाता है, तो उसके लिए एक बोर्ड का गठन हो ताकि उसको सुचारू रूप से वो बोर्ड जो देखे और जिसकी वजह से हम लोग जो है बदनाम होते हैं, वो हमारी बदनामी ख़त्म हो। कानपुर का चमड़ा उद्योग जो है इस वक्त प्राइमरी एक यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट
अपग्रेडेशन का मामला रुका हुआ है, उसके लिए फंड एलोकेट किया जाए। स्थानीय कारोबारियों के मुताबिक पिछले 2 सालों से कानपुर का लेदर उद्योग वेंटिलेटर पर है। कई इंडस्ट्री बंद हो गई तो कई इसे दूसरे देश में ले जाने का मन बना चुके हैं। हालांकि पिछले महीने मोदी सरकार ने संकट से जूझ रहे इस उद्योग को उबारने के लिए 26,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। अब देखना है कि मोदी सरकार की ये संजीवनी कानपुर के लेदर इंडस्ट्री को बचा पाती है या नहीं। अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, कानपुर। कोलकाता के हैंडलूम उद्योग पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इसीलिए इस उद्योग को बचाने के लिए हैंडलूम कारोबारी जीएसटी हटाने तक की मांग कर रहे हैं। कोलकाता की रहने वाली सुजाता उस उद्योग से जुड़ी हैं जो समय के साथ साथ आखिरी सांसें गिन रहा है। हैंडलूम के कारोबार से जुड़ी सुजाता कोलकाता के तुपशिया इलाके में कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिंग का काम करवाती हैं, जहां बंगाल की पारंपरिक साड़ी और कपड़ों पर प्रिंटिंग का काम होता है। लेकिन जब से जीएसटी के दायरे में उनका उद्योग आया है, तब से नई परेशानी खड़ी हो गई है। खासकर इस उद्योग से जुड़े लोगों को अब वकीलों और अकाउंटेंट को हायर करना पड़ रहा है, जिससे इनका खर्च बढ़ रहा है। तो जो अमाउंट बढ़ गया है वो ऑब्वियसली आपका क्लाइंट ही देगा, वो अपने पास से तो दे नहीं सकते, तो हर चीज़ का दाम सक्सेसिवली बढ़ जा रहा है। बंगाल में हैंडलूम उद्योग का पुराना कारोबार है, लेकिन अब जीएसटी की वजह से नई चुनौतियां हैं। सुजाता की मांग है, क्योंकि ये उद्योग पहले से ही बुरे दौर से गुजर रहा है, ऐसे में इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इसे जीएसटी के दायरे से हटा देना चाहिए। हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जीएसटी नहीं होनी चाहिए और गवर्नमेंट से काफ़ी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हैंडलूम से काम करें उनको क्या इंसेंटिव्स मिल सकता है। जीएसटी के वजह से इन आम लोगों को, इन गरीब लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज़ नेशन। तो एक वक्त था जब इस हैंडलूम कारोबार की बड़ी डिमांड थी। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पश्चिम बंगाल में हैंडलूम उद्योग की आखिर क्या हालत है और क्या दिक्कत यहाँ पर पैदा हो रही है। पश्चिम बंगाल में संकट में हैंडलूम 3 लाख से ज़्यादा ऐसे हैं जो हैंडलूम वहाँ पर बने हुए हैं, जो कार्यरत हैं और जिससे सारा प्रोडक्ट निकलता है। 8 लाख से ज़्यादा बुनकर हैं जो इस कारोबार में जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। हैंडलूम कारोबार पर ग्रहण लग गया है क्योंकि पिछले कई वक्त से इसकी डिमांड भी कम हो गई है और लोग जो इसमें काम कर रहे हैं वो इस पर जीएसटी हटाने की मांग कर रहे हैं। उनकी यही डिमांड है कि इससे जीएसटी तुरंत हटा दिया जाए। चलिए, तो हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना है, लेकिन बड़ी डिमांड है लोगों की जो छोटे मोटे उद्योग हैं, मंझोले कारोबारी हैं, उनको यही है उम्मीद कि अरुण जेटली अपने बजट में इस बार उनके लिए भी कुछ खास जरूर लेके आएंगे।